कोई बात नहीं माता जी, इन काव्यों को आपको सिखाएंगी शुद्ध कैसे पढ़ना है, क्योंकि शुद्ध नहीं पढ़ोगे तो बड़ा मामला गड़बड़। पूरा संसार जानता है, हर जैन श्रावक जानता है कि असाध्य बीमारियों को ठीक करने के लिए 45वां काव्य होता है। कई लोग तो 45वें काव्य को 48 बार या पूरे 108 बार भी पढ़ते हैं, फिर भी वो लाभ नहीं होता जो होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई अशुद्धि रह जाती है। और कौन सी अशुद्धि हो रही है, आप थोड़ा सा ध्यान से समझो। हम जब आपको 45वां काव्य पढ़ाएंगे तब पूरे विस्तार से बताएंगे, अभी संक्षिप्त में समझिएगा। 45वां काव्य क्या है? उद्भूत भीषण जलोदर भारि भुग्ना सोच्याम दशा मुपगताश्युति जीविताशा त्वदपादे पंकज रजो मृति दिग्ध देहा मर्त्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा। तीसरी पंक्ति बड़ा गड़बड़ मामला है, उसमें थोड़ा सा इसे साफ कर दीजिएगा, बताते हैं। अरे वाह, जल्दी हो गया। देखिए थोड़ा सा ध्यान से व्हाइट बोर्ड पर देखिए, आपकी मानसिकता क्या है? रेफ जो है वो रा की ही है। इसे आप क्या पढ़ते इस पूरे शब्द को? अमृत। क्या पढ़ा? और ऊपर करें, बाद में देख लेना। क्या पढ़ा? अमृत। अच्छा देखो, रेफ 3 प्रकार की। पहली, किसी भी अक्षर में आड़ी लाइन। दूसरी, किसी भी अक्षर के ऊपर घुमा करके। तीसरी, किसी भी अक्षर के नीचे घुमा करके। अब तीनों रेफ अलग अलग होती हैं। कैसे अलग अलग हैं? किसी भी अक्षर के नीचे यदि आड़ी लाइन है तो इसका अर्थ होता है कि अक्षर आधा और रा पूरा है। ये रेफ किसकी है? पूरे र की, पूरे रा की। क आधा है और र पूरा है। किसी भी अक्षर में ऊपर घुमा कर के जो रेफ होती है उसका अर्थ है कि अक्षर पूरा है और जो ये रेफ है ये आधे रा की है। मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलो। यदि आधा रा होगा तो अक्षर के ऊपर चला जाएगा, और पूरा र होगा और अक्षर आधा। यदि अक्षर भी पूरा है और रा भी पूरा है तो रा कहीं नहीं जाएगा, लेकिन अक्षर आधा है रा पूरा है तो ऐसे आड़ी लाइन लग करके नीचे। अब जो नीचे घुमा करके रेफ है ना, ये रा की नहीं होती है, ये होती है ऋषि की। किसकी? ऋषि की। और ऋषि शब्द बनता है ऋषि शब्द बनता है र और ई मिलकर के, इसीलिए कहा जाता है री ऋषि। र और ई मिलकर के बना ऋषि। तो मतलब अब आप माँ अक्षर को पढ़ोगे तो ऐसे पढ़ना है जैसे माँ अक्षर पर ई की मात्रा लगी हो और रा भी हो। अमृत पढ़ दिया तो सिर्फ रा, ई तो पता नहीं कहाँ गया, तो क्या बोलोगे? अमृत। क्या बोलोगे? अमृत। सही प्रोनाउंसिएशन, सही उच्चारण यही है। ध्यान रखो, नीचे आधी लाइन तो अक्षर आधा रा पूरा, ऊपर यदि घुमा कर के है तो रा आधा है, नीचे घुमा कर के है तो वो रा की नहीं, ऋषि की रेफ है। तो अक्षर में आपको ई और रा दोनों का उच्चारण करना है। वृद्ध व्यक्ति नहीं होता,
वृद्ध होता है, घृत नहीं होता घृत होता है, कृष्ण नहीं होता कृष्ण होता है, वृक्ष नहीं होता वृक्ष होता है, अमृत नहीं होता अमृत होता है, और मृत्यु नहीं होती मृत्यु होती है। ठीक है। तो जब आप बोलचाल में इन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं तो आप कुछ भी बोलो चल जाएगा। जब आप हिंदी में इन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं तो आप कुछ भी बोलो चल जाएगा, लेकिन संस्कृत में यदि मंत्र के रूप में या संस्कृत स्तुति या स्तोत्र में प्रयोग कर रहे हैं तो कुछ भी नहीं चलेगा, आपको बिल्कुल शुद्ध बोलना पड़ेगा। अब देखो आपकी मिस्टेक क्या करते हैं आप लोग। 45वें काव्य में तीसरी पंक्ति आप क्या पढ़ते, पहले वो देखो। आप अमृत नहीं मृत पढ़ते हो, नहीं मृत नहीं मृत पढ़ते, आप पढ़ते हो त्वदपाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा। इसका अर्थ निकला, हे भगवान जिनेंद्र देव, आपकी चरण रूपी जो रज है ना वो मरे हुए के समान है। अरे वाह, ध्यान दीजिए, आपने पहले ही कह दिया आपकी चरण रूपी रज त्रिलोकीनाथ मरे हुए के समान है, इसीलिए फिर आपको स्वास्थ्य लाभ नहीं होता, क्योंकि मरे वस्तु से लाभ नहीं हुआ करता। अब वो शब्द क्या था, मृत, उसमें अ साइलेंट है, एस जैसा बना रहता है ना, तो उसे पढ़ते नहीं है, लेकिन जब अर्थ निकालेंगे तब उसका उच्चारण वहाँ पर उसको लिया जाएगा। अब आपको पढ़ना कैसे था, त्वदपादि पंकज रजो मृत दिग्ध देहा, अर्थात हे भगवान जिनेंद्र देव, आपकी चरण रूपी जो रज है ना, चरणों की रज, वो अमृत के समान है। देखिए देवों का आहार अमृत का हुआ करता है, इसलिए वो हजारों वर्ष जीते हैं। अरे अमृत से जब उम्र बढ़ सकती है तो क्या मेरी बीमारी ठीक नहीं हो सकती? निश्चित हो सकती है। तो पढ़ते कुछ हो, करते कुछ हो, चाहते कुछ हो, तो हो कुछ और ही जाता है। मिस्टेक अभी इजीली समझ में आई ना? तो सोचो पूरे भक्तांबर जी का तो भगवान क्या क्या किया होगा, कैसा कैसा। अरे समय बहुत हो चुका है, तो अपन को मुख्यतः से अपन 8 काव्यों को समझेंगे, लेकिन यदि आपके पास समय है, आपकी अनुकूलता है, तो आपको पूरा भक्तांबर स्तोत्र पढ़ना है। अब एक प्रश्न हमारे सामने आ जाता है कि पूरे भक्तांबर स्तोत्र में इन्हीं 8 काव्यों को क्यों पढ़ना है? तो आज समय पूरा हो चुका है। इस प्रश्न का आंसर कौन लेकर के आएगा? ऐसा तो नहीं है माता जी, प्रश्न भी आप ही पूछो, उत्तर भी आप ही दो, और समझ भी अरे भैया कम से कम आंसर हम दे रहे तो समझ तो आप लोग ना। चलेगा तो प्रयास कीजिएगा, यदि आप आंसर लेकर के आ पाएँ तो आंसर लेकर के आइएगा, और बाई चांस नहीं आ पाए तो टेंशन मत करना। माता जी तो ठीक है। जय बोलिए परम श्रद्धेय आदरणीय यारिका श्री सौम्य नंदिनी माता जी की। परम पूज्य 105 आरिका सुयोग्य नंदिनी माता जी की जय। आरिका संघ की जय।